हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो अभी हो रही है मॉर्निंग और मैं कल रात में आ गई थी घर, क्योंकि हम लोग गए थे अलवर, जो कि यहाँ से 160 किलोमीटर पड़ता है। 2-3 घंटे का, हार्डली 3 घंटे लगेंगे या 2.5-3 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। रेस्ट एरिया में रुकते रुकते इतने घंटे लग जाते हैं और काफ़ी पास है। और हमें तो पता ही नहीं था इतनी ब्यूटीफुल जगह है। हमने सोचा था चलो, हाँ, जैसे आप लोग करते हो जनरली कि उसके बारे में देखते हो, नेट पे सर्च करते हो तो 2-4 चीज़ें आती हैं निकल के। और जैसे कि उसमें सिटी पैलेस दिया था और रानी की छतरी दिया था, मोती डूंगरी है, सिलेशर लेक है। तो 2-4 चीज़ें थी, बाला किला है। तो लेकिन जब हम लोगों ने एक्सप्लोर किया ना उस जगह को, इतनी नेचुरल और ब्यूटीफुल है कि मज़ा आ गया। मतलब इतना ज़्यादा मेडिटेशन लाइक जगह है कि आप जब बाला किला जाते हो, इवन आप सिटी के अंदर जो सिटी पैलेस है उसमें बैठते हो ना, तो आपको इतना अच्छा लगता है। क्योंकि विजिटर तो आते हैं, टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है वहाँ पे। क्योंकि सिटी पैलेस को जो है लोगों ने कोर्ट जैसा बना रखा है। वहाँ पे अभी भी जज है और प्रशासन वगैरह रहता है, आधे में उन्होंने अपना बना रखा है। और जो पीछे का पोर्शन है, म्यूजियम है, रानी की छतरी है, उनका जो पॉन्ड है, और जो उनका पीछे का जितना भी पोर्शन है वो उन्होंने टूरिस्ट प्लेस बना रखा है। तो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। मैंने देखा कि उसका मेंटेनेंस भी बहुत कम था, लेकिन इतना पुराने होने के बाद भी वो बहुत अच्छा था उस हिसाब से। क्योंकि अभी उसमें इवन पेंटिंग भी वगैरह नहीं करवाई गई जब से वो छोड़ा गया है। बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। और रानी की छतरी बहुत अच्छा प्लेस है, मतलब बहुत ही पवित्र जैसा वहाँ फील होता है। और एक मंदिर भी है बख्तेश्वर शिव जी महाराज का। तो वो भी उसी टाइम का मंदिर है जब राजा ने बनवाया था उसको, उसमें प्राण प्रतिष्ठा वगैरह भी करवाई थी। और ये मानते हैं कि वहाँ के जो शिव जी हैं वो शिव जी और पार्वती जी हैं, वो दूल्हा दुल्हन के रूप में है। और मैंने देखा भी है वो दूल्हा दुल्हन के रूप में बैठे हुए। और ऐसा जनरली किसी भी मंदिर में ऐसा आज तक ना मैंने सुना है और ना ही मैंने देखा था। और ये बहुत ही पुराना है। और उनका जो सपरिवार मंदिर है, सबके वाहन बने हुए हैं और गणेश जी, कार्तिकेय जी भी हैं। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस और बहुत ही शांत प्लेस है। जब आप वहाँ पे बैठोगे ना तो ठंडी ठंडी हवा आती है, ऊपर की साइड में है तो ठंडी हवा आती है और लगते ही बैठे रहें, काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड करें। और पूरा मतलब इवन पूरी सिटी इतनी शांत है, पहाड़ों के बीच में है, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारे हैं। पार्क बहुत है वहाँ पे, बहुत ग्रीन ग्रीन पूरा दिखता है। और फिर हम लोग लेक की साइड गए। लेक तो बहुत बड़ी नेचुरल लेक है और पहाड़ों के बीच में ही है। तो वहाँ हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं रुके थे क्योंकि वहाँ बंदर बहुत थे और बच्चों के साथ में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो रोने लगे थे। तो हम लोग बस ऊपर से देख के उसको, बोटिंग वगैरह नहीं की थी। बारिश का मौसम है तो अभी हम लोग बोटिंग वगैरह को थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो फिर हम लोग वापस आ गए और पूरा रास्ता इतना ब्यूटीफुल था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम लोग दिल्ली के आउटर बॉर्डर पे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था पास में कुछ, मतलब मैं हम लोगों को तो पहली बार ये था, हमारा चांस था वहाँ जाने का, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी सुंदर जगह भी है यहाँ पे। इवन लाइक अ हिल स्टेशन था वो। और जब हम लोग बाला किला के लिए निकले ना, तो बाला किला इतना ऊपर था, आई थिंक 30-32 किलोमीटर होगा वो। घना जंगल था पूरा। वहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट भी है और ऐसे चलते फिरते भी जानवर दिख जाते हैं। तो सफारी भी था वहाँ पे, जंगल सफारी। तो वो हम लोगों ने नहीं किया था क्योंकि गर्मी उस समय जब हम लोग ऊपर गए तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी, उमस वाली गर्मी थी। दोनों बच्चे रो रहे थे, परेशान थे। फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी से बाला किला के लिए रास्ता लिया और वहाँ पहुँचे तो काफ़ी ऊपर बना रखा था वो, टॉवर बना रखे हैं उन लोगों ने। पहले ज़माने में टॉवर हुआ करते थे प्रोटेक्शन के लिए, वहाँ पे वो लोग चढ़ के ना सारा कुछ मैनेज करते थे कि कोई उन पे आक्रमण ना कर दे। तो काफ़ी ऊपर वो बना रखा है, बहुत सुंदर जगह है।
और ऐसा भी बोला जाता है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे सलीम को लाके कैद किया गया था, आगरा से लाके सलीम जो थे, सलीम अनारकली वाले सलीम, तो उनको वहाँ पे कैद किया था। और वहीं पे राजा की जो कुलदेवी जी हैं, करणी माता का मंदिर भी था, और एक रामचंद्र और सीता जी की मूर्ति थी वहाँ पे। जो रामचंद्र जी थे वो नीलम के पत्थर से बने थे, और जो सीता जी थी वो अष्ट धातु की मूर्ति थी। तो बहुत पुराना और बहुत पवित्र फीलिंग थी वहाँ पे। तो इतना सब देखने के बाद ये लगा ना कि पहले की लाइफ कितनी टफ हुआ करती थी। हालांकि प्योर लाइफ थी बट बहुत टफ लाइफ थी, क्योंकि मेंटल और फिजिकली दोनों टाइप से टफ थी। और कितना मेहनत करते थे लोग, पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। आजकल तो अभी गाड़ियाँ हो गई हैं चढ़ने के लिए ऊपर, और आप लोग आराम से जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, इंटरनेट हो गया है, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो गया है। पहले तो बिना कम्युनिकेशन के इतना सब किला बनाना, ऊपर ले जाना सामान को, मतलब बहुत, अगर एक एक स्टेप सोचो तो बहुत ज़्यादा टफ थी। इतने स्ट्रांग लोग थे वो, जो पहाड़ों पे अपना किला बनाते थे काट काट के, कितने साल लग जाते थे, और वहाँ खाने पीने का भी कोई सुविधा नहीं होती थी। कितना, मतलब अभी देखने में लगता था कितने मज़े करते थे। अभी पहुँचो ना किसी भी पैलेस या किले में तो कितना लगता है कितना बड़ा है, वाओ कितने अच्छे से रहते होंगे लोग। लेकिन जब एक एक स्टेप पे आओ ना, बारीकी से सोचो, तो उनकी लाइफ बहुत टफ थी। वो लोग कोई एंजॉय नहीं करते थे बेचारे, परेशान, सोचते थे कब आक्रमण ना हो जाए, और कुछ ना कुछ चलता रहता था। तो और जैसे कि अभी कितना मॉडर्न एज हो गया है, जैसे गर्ल्स के हिसाब से सोचते हैं तो हम लोग आराम से निकल सकते हैं, कुछ भी ड्रेस पहन सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं हर चीज़ को, अपने मन पसंद हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ जब लाइफ देखा ना पैलेसेस में, जो लेडीज़ की लाइफ होती थी ना, इवन आप खड़े भी हो रहे हो तो पर्दे ढक दिए जाते थे, आप कहीं बाहर निकल नहीं सकते हो। इवन आप अपने भी पैलेस में खड़े हो तो वहाँ पर्दे में रहना है, बाहर देखना है तो इतनी छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल जालियाँ होती थी। तो मतलब उनकी लाइफ बहुत ही टफ तरीके से गुजरती थी। दूसरी कौड़ी करो। अभी आपने देखा हम लोगों ने लंच किया, मेरी वाइफ ने बहुत ही प्यारा सा लंच प्रिपेयर किया था चलने के पहले। तो अब हम लोग ने लंच कर लिया है, काफ़ी एनर्जेटिक। तो अब यहाँ से प्लान तो ऐसा है कि सिटी पैलेस देखेंगे, उनसे बात हुई थी वैसे। इंग्लैंड के नीचे जो सब इसके ऊपर नहीं किया गया, सिर्फ ऊपर हाथ से ऐसे घिस के ऐसे यहाँ चिकना बचा हुआ है। अच्छा, ये सर अभी लौट के ना दिखाएंगे, खाली म्यूजियम चलते हैं। एक इंग्लैंड के नीचे थे जोसेफ आस्प्रिंग, उन्होंने इंग्लैंड का शहर पोर्टलैंड, वहाँ की मिट्टी ऐसी है सर 70 डिग्री केल्विन पे पत्थरों को गर्म करते हैं तो वो चूना हो जाता है, उसमें सर क्लिंकर खिलाता है वो आग, उसमें 3 से 5% जिप्सम डालते हैं तो आज का सीमेंट 50 साल ऊपर अपना लैंडर गिरने लगता है, सर ये दी जाता है। लेकिन सर ये जो है अभी बगड़ा कहलाता है सर पहले का सीमेंट। तो ये सर 1793 है देखो, और 200 साल के करीब होगा, आज भी सर कोई मेंटेनेंस नहीं होने के बाद भी टिका हुआ है। नहीं वाशरूम है इधर, नीचे वाशरूम नहीं है सर। हाँ ये अभी देखते हैं, ये सर बालाकोट का सर ये वाच टावर है, ऊपर दिखाई दे रहा है सर। आप कहाँ से सर? ऐसे बड़े इसमें और छोटे 52 वाच टावर है। ये बालाकोट सर इसके अंदर है। तो जो पीछे है, हाँ पीछे अनारकली का जो डिस्प्यूट हुआ ना सर, अकबर का अनारकली वाला मैटर, वो अटैक करके नहीं जीता सर, इसलिए इसको बालाकोट बोलते हैं। चाइल्ड है, बच्चा है, अटैक हो जाता है वो कोर्ट एडल्ट हो जाता है, अच्छा इसलिए बोलते हैं। मानसिक से ये कहता है कि एक वंश के भाई मेरा साथ है अकबर का मंदिर। हाँ हाँ, ये मेन एंट्रेंस है इसमें। अच्छा, ये नीचे दीवानी आम के लाते जलते जलते उमस हो रही थी, मतलब लग ही रहा था बारिश होने वाली। बहुत बढ़िया।